वाओ! मतलब हम अक्सर कहते हैं ना सुपर संडे, डबल धमाका, डबल धमाल। मैं कह रहा हूं सुपर तो संडे में कल के दिन लगा है और डबल धमाल छोड़ो ट्रिपल धमाका हो चुका है क्योंकि एक ही साथ एक ही दिन में तीन टीमें क्वालिफाई कर गई हैं। जैसे ही साई सुदर्शन ने वो विनिंग छक्का लगाया गुजरात टाइटंस के लिए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ दिल्ली में, उस छक्के के साथ गुजरात टाइटंस ने पिछले मतलब अपने 4 सीजन में तीसरी बार प्लेऑफ्स में एंट्री मारी, तो आरसीबी ने पिछले 6 सीजन में पांचवी बार एंट्री मारी प्लेऑफ्स में। और उसके साथ साथ पंजाब किंग्स 11 साल के इंतजार को खत्म करके आखिरकार प्लेऑफ्स में पहुंच गए। 2014 में पिछली बार आए थे, तब फाइनल में हारते नजर आए थे। इस बार श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वो फाइनली एक बार फिर से प्लेऑफ्स में पहुंचने में सफल रहे। दिस इज जस्ट द थर्ड टाइम कि पंजाब किंग्स प्लेऑफ्स में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। श्रेयस अय्यर, स्पेशल शाउट आउट टू हिम। दिल्ली को फाइनल तक ले गए थे, कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाया और अब एक तीसरे फ्रेंचाइज के साथ प्लेऑफ्स में पहुंचने वाले पहले कप्तान बन चुके हैं आईपीएल के इतिहास के। दैट इज ट्रूली स्पेशल। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना और थोड़ा सा प्यार श्रेयस अय्यर को देना। तीनों भारतीय कप्तान भी हैं जो प्लेऑफ्स में आपको दिखेंगे अभी तक, और ये मामला जारी रहेगा क्योंकि जो भी अब आएगा वो भी भारतीय कप्तान ही होगा क्योंकि एक पोजीशन बची है। तीन टीमें इन कंटेंशन है, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ और सनराइजर्स का मुकाबला आज है। उसमें अगर आपको फैंटेसी की थोड़ी सी हेल्प चाहिए तो मैं करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। बट बैक टू द पॉइंट अबाउट क्वालिफिकेशन। पंजाब किंग्स तीसरी बार अपने इतिहास में प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर चुके हैं। श्रेयस अय्यर बन चुके हैं पहले कप्तान तीन अलग अलग टीमों को प्लेऑफ्स का रास्ता दिखाने वाले। दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पिछले 6 सीजन में अब पांचवी बार प्लेऑफ्स में क्वालिफाई तो करा है। उसके साथ साथ हम अक्सर वो पोएटिक चीजें ढूंढते रहते हैं ना कि नंबर 18, 18वां सीजन, 18 मई भी उसमें जोड़ दीजिए। 18 मई 2024 चिन्नस्वामी स्टेडियम में मैं मौजूद था। आरसीबी ने सीएसके को एक बड़े ड्रामेटिक अंदाज में हराया था, प्लेऑफ्स में एंट्री मारी थी, सीएसके को बाहर का रास्ता दिखाया था। 18 मई 2025 बिना एक भी गेंद खेले साई सुदर्शन के एक छक्के से जैसे ही गुजरात टाइटंस जीते, आरसीबी के नाम के सामने जो इनविजिबल क्यू लगा हुआ था वो एक परमानेंट क्यू में तब्दील हो गया है। केएल राहुल ने कमाल का शतक कल जड़ा, उनके करियर का पांचवा। उनके लिए भी एक स्पेशल शाउट आउट क्योंकि तीन अलग अलग टीमों के लिए शतक बनाना नॉट एन इजी टास्क। पंजाब किंग्स के लिए शतक लगाए हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए शतक लगाए हैं और अब उनका दिल्ली के लिए भी एक शतक आ चुका है। थोड़ा सा निराशाजनक इसलिए क्योंकि ना तो मैच क्लोज हुआ, ना ही वो शतक जो है वो निर्णायक साबित हो सका मैच के कॉन्टेक्स्ट में। बट इवेंचुअली गुजरात टाइटंस क्वालिफाई करते हैं। 2022 में अपना पहला ही सीजन खेलते हुए न केवल टॉप 2 में फिनिश किया था बट उसके साथ साथ टाइटल भी जीता था। 2023 में फाइनल तक पहुंचे थे, उसमें भी साई सुदर्शन ने एक बेहतरीन पारी खेली थी, लगभग शतक बनाया था चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, लेकिन रविंद्र जडेजा ने आखिरी 2 गेंदों में छक्का और चौका लगा के गुजरात टाइटंस को टाइटल डिफेंड करने से रोका था। 2024 शुभमन गिल का पहला सीजन था एज अ फुल टाइम कैप्टन ऑफ गुजरात टाइटंस। वो प्लेऑफ्स में नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन उससे जितने सबक सीखे, ऑक्शन में जितनी मेहनत की, जितने प्लेयर्स में निवेश किया, भरोसा जताया, वो पूरा का पूरा रंग लाया और ले गया गुजरात टाइटंस को प्लेऑफ्स की तरफ। सो अ वेरी 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 बिग डे, और हमने कहा था ह्यूज डे इन आईपीएल, और उसी तरीके से कहानी जो है वो पैन आउट होती है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि गुजरात टाइटंस, आरसीबी और पंजाब किंग्स में से कौन सी टीमें आप देखते हैं अब टॉप 2 में फिनिश होती हुई। अब चलते हैं उन तीन टीमों की तरफ जिनके पास अभी भी मौका है उस आखिरी क्वालिफिकेशन प्लेस को अपना बनाने का। मुंबई इंडियंस का अपना जो अगला मुकाबला है, वही दिल्ली कैपिटल्स का भी अगला मुकाबला है। उसमें रोहित शर्मा के स्टैंड के अनवेलिंग वाली कहानी हमने बताई थी, तो रोहित शर्मा का स्टैंड आपको नजर आएगा वानखेड़े में। बट उससे जरूरी है कि स्टैंड कौन करेगा इस मैच के अंत में, क्योंकि अगर लखनऊ सुपर जायंट्स आज का मैच सनराइजर्स हैदराबाद से हार गए तो मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल जो है वो स्ट्रेट शूट आउट हो सकता है। मुंबई अगर जीते तो प्लेऑफ्स में अपनी क्वालिफिकेशन का जो इनविजिबल क्यू थोड़ी देर के लिए लगा हुआ था उसे परमानेंट क्यू में तब्दील कर देंगे, और अगर दिल्ली कैपिटल जीते हैं तो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। तो मैं तो कह रहा हूं कि अगले सैटरडे तक भी मामला जा सकता है, तो सीट बेल्ट बांध के रखिएगा और कुछ भी अज्यूम मत कीजिएगा, बिकॉज इस इंडियन पॉसिबल लीग में कुछ भी संभव अभी भी है, इंक्लूडिंग द फैक्ट कि लखनऊ को जीत का रास्ता एक बार फिर से तलाशना है। अब लखनऊ की कहानी यह है कि पिछले 5 में से 4 मुकाबले अपने हार चुके हैं। ऋषभ पंत ने 6 सिंगल डिजिट स्कोर लगाए हैं, एवरेज लगभग 12 साढ़े 12 का है उनका, जो कि उनको शोभा नहीं देता। लेकिन यह बंदा जब ब्रेक से वापस आता है तो कुछ अलग ही करके आता है। जो इतनी बड़ी पर्सनल इंजरी और एक लगभग असंभव स्थिति से जिंदगी में वापसी कर सकता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस क्लास और क्वालिटी का प्लेयर ऋषभ पंत है, एंड आई नो कमेंट सेक्शन में काफी सारे लोगों ने बहुत ही
ऐसी चीजें भी कही हैं कि आपका भरोसा उठ चुका होगा, लेकिन मुझे ऋषभ पंत की क्वालिटी में, उनकी पेडिग्री में, उनके एक्स फैक्टर होने में अभी भी विश्वास है। आई थिंक कई कुछ लोगों को थोड़े से कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है। होपफुली दिस ब्रेक कम्स एज अ कॉन्फिडेंस इंजेक्शन बूस्ट फॉर ऋषभ पंत, क्योंकि पंत चल गए, पूरन चल गए, माकरम चल गए और मिचेल मार्श चल गए, और साथ में अगर गेंदबाज एकजुट होकर फायर करने लगे जैसे कि कुछ मैचेस में उन्होंने दिखाया है, तो लखनऊ सुपर जायंट्स सनराइजर्स हैदराबाद की नाक में दम कर सकते हैं। हैदराबाद के लिए थोड़ी सी कहानी आसान है, क्योंकि सीजन खत्म हो चुका है। प्लेऑफ्स की रेस के लिहाज से करना उन्हें यह है कि दूसरों की पार्टी उन्हें स्पॉइल करनी है। वो आरसीबी से भी खेलेंगे, लेकिन फिलहाल आज लखनऊ सुपर जायंट्स से भिड़ेंगे। लखनऊ में ये मुकाबला है तो मैं लखनऊ को थोड़ी सी एज दूंगा। हालांकि ये दो ऐसी टीमें हैं जिन पे मुझे उम्मीद थी कि ये पावर प्ले में बहुत तोड़फोड़ करेंगे, किया भी है। मतलब अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की वो 170-71 रन की साझेदारी भी आई थी, जिसमें अभिषेक शर्मा ने वो अद्भुत शतक भी लगाया था चेस करते हुए एक बड़े स्कोर को पंजाब किंग्स के खिलाफ। बट बहुत ही इक्के दुक्के में मामला चला है, और ट्रेविस हेड तो मैंने सुना है कि कोविड-19 के चलते अभी तक इंडिया पहुंचे भी नहीं है, तो आज ही वो पहुंचने वाले हैं। और आज क्या वो इतने मैच फिट करार दिए जाएंगे कि वो खेलते नजर आए? आई एम नॉट सो श्योर। वियान मुल्डर उनके लिए वापस नहीं आया, बट आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ प्रॉब्लम। उनके पास अभी भी कमिंदू मेंडिस हैं, शायद सचिन बेबी या फिर हर्ष दुबे में से किसी एक बंदे को वो सीधे खिला लें, और ईशान किशन ओपन कर लेंगे अभिषेक शर्मा के साथ। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रेविस हेड की इतनी कमी उन्हें शायद खले, क्योंकि ट्रेविस का फॉर्म उतना अच्छा रहा भी नहीं है इस सीजन। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर विल ओ रोक के नाम से जाने जाते हैं। इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड की सीरीज जो न्यूजीलैंड ने हमें हराया था 3-0 से, उसमें विलो रोक दिखे भी थे। मेरी बातचीत भी हुई थी, बड़े हम्बल, बड़े जेंटल जायंट टाइप के कैरेक्टर हैं। उन्होंने मयंक यादव की जगह ली है। मयंक यादव बेचारे 2 ही मैच के लिए अपनी बैक इंजरी से रिकवर होके आए ही थे, कि एक बार फिर से बैक इंजरी की वजह से अब फिर से बाहर हो गए। वेरी डिसअपॉइंटिंग, यू नेवर वांट टू सी दैट फॉर एन इंडियन फास्ट बॉलर। वैसे भी मतलब जसप्रीत बुमराह का साथ निभाने वाले लोग मिल जाएं तो अच्छा ही लगता है। मयंक यादव के पास वो रॉ पेस थी जो अभी तक 1-2 मैच खेले उसमें, वो रॉ पेस तो नहीं, बट 140 142 के आसपास वो टच कर रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा गेम टाइम की जरूरत है, बट अब वो चला गया है। तो आई डोंट नो कि लखनऊ अगले सीजन के बारे में मयंक यादव को कैसे देखेंगे। आकाशदीप के साथ भी वही कहानी है। वैसे तो इंडिया के लिए टेस्ट खेल चुके हैं, बट इंजरी से जब से वापस आए, आई डोंट थिंक वी सीन द बेस्ट ऑफ आकाशदीप सिंह येट। तो उनसे बेहतर की उम्मीद होगी। शार्दुल ठाकुर के सीजन की शुरुआत अद्भुत रही, लेकिन अब जैसे जैसे इंग्लैंड का दौरा पास आ रहा है और शार्दुल अपनी जगह पक्की करना चाह रहे हैं उस इंडिया ए के स्क्वाड में और फिर होपफुली इंडिया के स्क्वाड में, आई थिंक थोड़ा सा ऑफ द बॉल चले गए। होपफुली द ब्रेक हेल्प शार्दुल ठाकुर। ब्राइट स्पॉट्स उनके लिए रहे अब्दुल समद, उनके लिए रहे आयुष बडोनी, जिन्होंने काफी इंपैक्टफुल पारियां खेली, और उनके लिए रहे हैं हमारे दिग्वेश राठी साहब, जो कि मतलब स्पिन का दारोमदार संभाले हुए हैं, जहां पे रवि बिश्नोई के रूप में एक सीनियर स्पिनर उनके लिए उपलब्ध था। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में एडन मार्करम, मिचेल मार्श रहेंगे। मार्करम को डब्ल्यूटीसी के फाइनल के लिए जल्दी जाना पड़ेगा, तो 1-2-3 मैचेस ही हैं उनके पास। भाई तीनों मैच जिता दो, लखनऊ को प्लेऑफ्स में पहुंचा दो, और फिर जो टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल वाइनल खेलना है खेलते रहो यार। मिचेल मार्श के साथ भी यही कहानी होने वाली है। निकोलस पूरन है। निकोलस पूरन का फॉर्म बहुत जरूरी है, क्योंकि जब से उनका फॉर्म जो है वो आउट ऑफ फॉर्म की कैटेगरी में आ गया है, उन्हें फॉर्म मंगवाने की जरूरत पड़ गई है कि मैं बैटिंग का फॉर्म वापस कैसे तलाशूं। और ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि निकोलस पूरन चलते हैं तो फिर लखनऊ सुपर जायंट्स की सांसें उसी तरीके से चलती हैं। बड़ी असंभव स्थितियों को वो संभव बना देते हैं, उस तरह का एक्स फैक्टर वो लेके आते हैं। किसी ने भी निकोलस पूरन से ज्यादा छक्के आईपीएल 2024 से लेके अभी तक नहीं मारे, 70 एंड काउंटिंग। अभिषेक शर्मा आज दिखेंगे आपको, 59 छक्के उनके भी हैं, वो सेकंड नंबर पे हैं पिछले आईपीएल सीजन से लेके अब तक। अभिषेक और निकोलस पूरन के ही सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है उन बैटर्स के लिए जिन्होंने 500 या ज्यादा रन बनाए। तो निकोलस पूरन एक तरफ, शर्मा जी का बेटा, छोटा बेटा, दूसरी तरफ, देख के मजा आएगा। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि वो बड़े एक्सपेंसिव रहे पावर प्ले में। पावर प्ले ही में ही कई बार टीमें उनसे मैचेस जो है ना वो छीन लेती है, मोमेंटम शिफ्ट कर देती हैं, और वहीं पे थोड़ा सा टाइट रहने की जरूरत है, क्योंकि 10.5 रन प्रति ओवर इज नॉट अ गुड साइन फॉर अ हेल्दी टीम, और लखनऊ को वो गुड हेल्थ वापस चाहिए। तो पावर प्ले में बेहतर गेंदबाजी करनी पड़ेगी। शायद विलियम और रोक आपको सीधे खेलते हुए भी नजर आए आकाशदीप के साथ। एसआरएच दूसरी तरफ जो है वो सेकंड वर्स्ट है पावर प्ले में, तो प्रॉब्लम उनके लिए भी है। स्पिन अटैक एक बहुत बड़ी समस्या रही है पूरे सीजन सनराइजर्स के लिए। आई मीन पेस बॉलर्स पे आप कैसे अपनी पूरी ऑक्शन स्ट्रैटेजी बना सकते हो, आई डोंट नो, बट राहुल चाहर ने वो दारोमदार संभाला नहीं। जीशान अंसारी उनके लीड स्पिनर रहे, लेकिन इस स्पिन यूनिट ने कुल मिला के 10 विकेट लिए हों इस सीजन, और ट्रेविस हेड ने गेंदबाजी ही ना की हो, और आपको कमिंदू मेंडिस का कभी लेफ्ट आर्म कभी राइट आर्म की तरफ जाना पड़ा हो।
प्रॉब्लम्स प्लेंटी फॉर देम। सनराइजर्स हैदराबाद के फॉर्मर प्लेयर है वैसे एडन माकरम, जो बड़ा अच्छा गेंदबाजी का विकल्प हो सकते थे, बट सनराइजर्स ने उन्हें रिटेन नहीं किया। उत्तर प्रदेश में ये मुकाबला यानी लखनऊ में, वहां पे बड़ी हीट वेव चल रही है। 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर रहा है, जैसे कल जयपुर में भी था। और हमने देखा था यशस्वी भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे वो 50 मारने के दौरान। स्पिनर्स ने इस वेन्यू पे दोनों मैचेस में बड़ा की रोल प्ले किया है पिछले 2 मैचेस में। प्रीवियस जो मैच हुआ था अप्रैल 22 को, वहां पे क्यूरेटर ने जो है वो काम किया था अपना स्पिन को थोड़ी सी मदद देने के लिए भी। और अब क्योंकि इतना ज्यादा वक्त रहा है 22 अप्रैल से लेके, आई मीन अब 19 मई आ गई है यार, तो ऑलमोस्ट 1 महीना, आई एम श्योर क्यूरेटर ने उसी हिसाब से पिच बनाई होगी कि हैदराबाद इतनी अच्छी क्रिकेट ना खेल पाए और लखनऊ सुपर जायंट्स के राठी साहब, माकरम साहब, बिश्नोई साहब कुछ असर डाल पाए इसमें। तो कुछ बात आए यार, मतलब इस मैच में ओवरऑल ऋषभ पंत से मुझे रनों की उम्मीद रहेगी, बिकॉज सिर्फ आयुष बडोनी और अब्दुल समद आपके लिए काम नहीं कर सकते। दूसरी तरफ मुझे नीतीश कुमार रेड्डी पे भी निगाहें रखनी पड़ेंगी, बिकॉज इंग्लैंड के दौरे पे वो आपको दिखेंगे। मतलब इंडिया के प्रीमियम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, लेकिन वो सेकंड सीजन सिंड्रोम से गुजर रहे हैं, बिकॉज सीजन जो है बहुत ही खराब रहा है उनका। पहला सीजन कई लोगों का अच्छा जाता है, वो तो इमर्जिंग प्लेयर भी थे लास्ट सीजन के, लेकिन दूसरे सीजन में असली टेस्ट होता है, जैसे साई सुदर्शन ने वो टेस्ट पास किया है अपना इस सीजन। तो उन पे भी मेरी निगाहें रहेंगी कि रेड्डी कैसा करते हैं। हेनरिक क्लासन और पैट कमिंस जो इतने मजबूत पक्ष रहे उनके 2024 के फाइनल तक के सफर के, दोनों ने काफी निराश किया, इतने इन्फ्लुएंशियल नजर नहीं आए। क्लासन का बल्ला तो अभी कुछ ही दिनों पहले चलना शुरू हुआ था, फिर ब्रेक आ गया आईपीएल में। तो ये सारी समस्याएं हैं उनके लिए, और एक्चुअली दोनों टीमों की समस्याएं ज्यादा हैं और पॉजिटिव्स बड़े कम हैं। और इसलिए पॉजिटिव सबसे बड़ा अगर ढूंढना है किसी को, तो वो होंगे लखनऊ सुपर जायंट्स। अपनी प्लेऑफ्स की उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए अपनी सांसें चलती रहें, वो मतलब जो वेव आती है ना हमारे उस मॉनिटर पे, ताकि पता चले हार्ट बीट चल रही है कि नहीं, उसके लिए लखनऊ सुपर जायंट्स अच्छा करें तो ये लीग के लिए अच्छा हो सकता है। आप मुझे बताइएगा प्रेडिक्शन में हैदराबाद या फिर लखनऊ कौन जीतने वाला है आज का मुकाबला और क्यों। और आपने जो कल 3 टीमें पहुंची हैं प्लेऑफ्स में, उनके रिजल्ट को कैसे देखा। और मेरी सबसे बड़ी प्रेडिक्शन तो मुझे प्लीज दे दीजिएगा कि कौन टॉप 2 में फिनिश करने वाला है, पंजाब किंग्स या फिर गुजरात टाइटंस या फिर हमारे रॉयल कंटेंडर्स बेंगलुरु, जो अब रॉयल चैंपियंस बेंगलुरु बनने की तरफ एक बार फिर से अग्रसर हो चुके हैं। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द 3 टीम्स। 3 टीमें अभी भी बाकी, एक प्लेऑफ की जगह बाकी, कौन पहुंचेगा इसका फैसला बहुत जल्द हो जाएगा। तो तब तक के लिए इंतजार कीजिए और देखते रहिए गेम फेस ऑन।